मामा आज सुने अपने हैदराबाद में क्या हो गया मालूम। कुछ भी जो है अब ये रबीउल अव्वल का महीना आ गया देखो, तो दबा के जो है खीर पूरियों के वास्ते जो है बेकरियां वाले ये लोग जो है दबा के मार्केटिंग कर रहे हैं। वो एक जो है शोपान बेकरी बोल के है और एक ले लिस्टा पाउस बोल के और एक वो लोग भी है, दबा के जो है पूरियां बेचने का काम कर रहे हैं। अरे हम यहाँ तो उसमें गलत क्या बात है? ऐसा नहीं है कि चाह मैं गलत है बोल के नहीं बोल रहा हूँ। उन लोगों का धंधा है, उन लोगों का कारोबार है, उन लोगों को करने दो। इन लोगों का क्या है, फिर ऐसी करते करते जो है तुम्हारा ये रबीउल अव्वल के जैसा जो है मोहर्रम के अंदर भी दबा के रोटा करे। अब रोटों से पहले क्या करे, हलीम करे। तो धंधा है, हर किसी को इख्तियार है धंधा करने का, सही बात है, लेकिन उसके पीछे की जो सोशल साइंस है ना, वो समझने की जरूरत है। ओ हो, लोगों को इकोनॉमिक्स मालूम, यहाँ खाली माल कहाँ से आता, माल कहाँ जाता, पैसा कैसा कमाना मालूम। अभी तुम सोशल साइंस कहाँ से लेके आ गए मियाँ इसके अंदर? समझो चीचा, सुनो तुम, सुनो किस्सा क्या है पूरा सुनो तुम। तुम सुनाते तो सुनो, मालूम है मियाँ मेरे को भी। सुनो आखिर मसला क्या है बोले तो, ये आजकल जो बेकरियां वाले लोगा जो है पूरियां बोल रहे हैं ना, उसका कारोबार के एतबार से देखे तो लोगा माल कमा रहे, लेकिन असल समाज के अंदर उसका एक तरफा जो है फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो रहा मियाँ, और फायदे के मुकाबले में नुकसान ज्यादा हो जा रहा। उफ़ो, कहीं का नुकसान हो रहा चिचा? सुनो सुनो पूरा तफसील से बोलता हूँ मैं। उसका नुकसान क्या है मालूम? पहले जो है पूरियों के बहाना तो भी रहता था होगा, रोटा तो भी रहते थे होंगे, कुछ तो भी रहता था मियाँ। वो बहाने से क्या हो जाता था, चार औरतें मिलते थे, बैठते थे, रिश्तेदार आते थे, बड़े भाई के पास जो है पूरे छोटे बहना आते थे, अगर जो है जिठानी है बोले तो देवरानियाँ आते थे, सब मिलके एक जगह बैठ के करके पूरियाँ बनाना करना, तल के करके अपने घरों को लिख जाते थे, अड़ोस पड़ोस में देते थे, पड़ोसियाँ आके जो है शामिल हो जाते थे। पूरे मिलके क्या करते थे, यानी पूरे अपने रिश्तेदार ये लोग एक जगह मिलते थे मियाँ, ये बहाने से मिलके करके जो है सब मिलके सेलिब्रेट करते थे। अब ये क्या हो गया बोले तो, पूरे मिलने का किस्सा खत्म हो गया। अब क्या हो गया, रेडीमेड जाओ, वो नामपल्ली पे जाओ ले लेके आ जाओ, शाली बंडे पे जाओ ले लेके आ जाओ। वो आजकल क्या है, वो स्विगी जोमेटो पे भी ऑर्डर कर दे रहे, यानी तो कोई इत्तेहा तो ये हो गई कि कोरियर के थ्रू भी चल जा रहा किस्सा। क्या बोले तो अमेरिका जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, ठीक है, अमेरिका की हद तक, यूरोप की हद तक। यानी ऐसे लोग जिसके पास जो है कुछ भी काम नहीं है, उनकी हद तक ठीक है। लेकिन क्या हो जा रहा मालूम, इसके चक्कर में औरतें जो पहले से बैठे हुए ना और बैठ जा रहे लोग, कम से कम ये बहाने में। तो पहले क्या बोलते थे मालूम, होम जिम बोलते थे। होम जिम में क्या रहता था, बेचारे मसाला पीसते थे, ये करते थे, वो करते थे। औरतें कुछ नहीं तो कुछ जो है नमक मिर्ची हाथ को लगता था, हम यहाँ तो नमक मिर्ची हाथ को लगा तो थायराइड नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। औरतें जो है अपनी उंगलियां से जो है आटा गूंथते करते तो क्या हो जाता था, बहुत सी नेगेटिविटी उन लोगों की अंदर की चले जाती थी। ये साइंस है बाबा। औरत रहंदे या मर्द रहंदे, कोई भी रहंदे, काम करा तो सेहतमंद रहता। अब ये क्या हो जा रहा, काम कम हो जा रहा, सहूलत के चक्कर में क्या हो जा रहा, एक तो ये सहूलत के नाम पे ला ले रहे, दूसरा दवाखानों के बिला बन रहे। अरे 12 साल 14 साल की बच्ची को भी थायराइड बोल के आ जा रहा मियाँ। ये सब कई को आ रहा मालूम। अपन लोग क्या कर दे रहे, ना तो सोशल का ख्याल कर रहे, ना तो साइंस का, और ना तीसरा सोशल साइंस का ख्याल कर रहे। तो इसमें क्या हो जा रहा, एक भाई का अहम मसला मैं बोलता हूँ तेरे को, समझ में आ रहा। पहले क्या होता था, ये 12वीं, अब ये देखो भाई 12वीं मनाओ नको मनाओ वो एक अलग बहस है, समझ में आ रहा है। 11वीं करो नको करो वो एक अलग बहस है, अपने को उसमें जाने का नहीं है। पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें पूरियाँ वगैरह घर में बनाते थे, करते थे, खाना वगैरह घर में बनता, सब करता, तो अड़ोस पड़ोस में, इनमें रिश्तेदारों में दिए करे हो, तो बच्चियों के शादियाँ जल्दी हो जाते थे। इसके चक्कर में क्या होता था बोले तो, बच्चियाँ भी आते थे ना बड़ों के साथ मिलके, आई वो आई के देख वो शरीफा, तेरे बच्चे के वास्ते जो है वो उसकी बच्ची है नहीं, वो रुमाना की बच्ची है, देख उसको कर लेंगे बोल के वहाँ का हमारे रिश्ते हो जाते थे मियाँ। समझ में आ रहा, इसका फ़ायदा सोशल साइंस कहीं को बोला, मैं सोशल इंजीनियरिंग की कहीं को बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बहाने में क्या होता था, एक दूसरे से मिलने में शादियाँ भी हो जाते थे। अब ये रेडीमेड पूरियाँ, रेडीमेड रोटा, रेडीमेड के चक्कर में क्या हो जा रहा, बोले तो ना रिश्तेदार से मिल रहा, वो मुशाताओं के पास, इनके पास, उनके पास, ऑनलाइन पे इधर उधर बच्चों के रिश्ते ढूंढ लेते फिर। अब मिलेंगे ना तो रिश्ते कहाँ से होंगे मियाँ, मिलेंगे ना तो मोहब्बत कहाँ से बढ़ेंगी। अब बेचारा जो है, अब बाप भी क्या करेंगे, बैठ रहा देख रहा बच्चियाँ 40 साल के हो गए, शादी नहीं, क्या बोले तो नहीं भाई बच्चों के मुतालिबे। अरे मेरे भाई बच्चों के मुतालिबे आज नहीं थे, शुरू से आज भी है, क़यामत तक रहते बच्चों के मुतालिबे भी वैसे रहते। लेकिन जहाँ पे प्यार मोहब्बत होती ना, वो प्यार मोहब्बत मिलना जुलना करना, वो कब मिलते अपन, ऐसे ही मिलते, रमजान में तो भी मिलते, बकरीद में तो भी मिलते, 11वीं में तो भी मिलते, 12वीं में तो भी मिलते, कोई ना तो कोई बहाने से ऐसा मिल लेते। पूरे खानदाना एक दूसरे के घरों को आए करे, रहे करे, आंटी के पास इन्हें रहा,
उन्हें अंकल के पास गया, चिच्चा कने भतीजा आया, भतीजा, ये पूरे एक दूसरे के साथ रवाबित में रहे बोले तो इससे क्या होता बोले तो बच्चों के शादियां हो जाती, प्यार बढ़ जाता, मोहब्बत बढ़ जाती, बाहर जो है मतलब कोई मसला बाखिश नहीं रहता, हम यहाँ रिश्तेदारियां मजबूत होते। तो क्या हो गया, ये हमारे रेडीमेड के चक्कर में जो है ये बेकरियां वाले लोग जो लाइन लगा रहे, पागल हो गए, रात के 3 बजे लाइन, क्या बोले तो वो क्या मैं लेके जा रहा हूँ, रोटा लेके जा रहा हूँ, पूरियां लेके जा रहा हूँ। अरे मेरे भाई, वो रात के 3 बजे तक फकीरों के जैसा पैसे देके लाइन में डर के लेने के बजाय जो है अपनी घरवाली को बोल, बेचारी को, उसके हाथ का खाओ। एक छोटा फार्मूला बोलता हूँ, अपनी बात खत्म कर देंगे, बहुत लंबी हो जा रही। छोटा फार्मूला क्या बोले तो, माँ जब अपने बच्चे के सर पे तेल डालती ना, सर पे तेल डाली, तो माँ की जो हाथ की जो पॉजिटिविटी रहती ना, जो एनर्जी रहती ना, उससे माँ और बेटे में मोहब्बत आती। समझ में आ रही बात? आजकल की माओं को है नहीं। वही माँ जब रोटी डालती ना तवे पे, तो उसके हथेली की जो एनर्जी रहती ना, वो बेटे के पेट में गया तो बेटा वफादार होता। इसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? हवा में बात नहीं करते चिच्चा, पूरी साइंस के साथ, सबूत के साथ बात करते। आजकल क्या हो गया, आराम की बंडी का डोसा खा ले रहे, यहाँ की पूरी खा ले रहे, वहाँ का जो है ये क्या बोलते हैं तुम्हारे रोटा, या वो तो आम बात हो गई मियाँ। इसकी वजह से क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर से प्यार खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हो गया। अब मोहब्बत किसके हंसते रहेंगी? डोसा राम की बंडी का खाया तो वो बंडी वाले से मोहब्बत रहेंगी। समझे? वफादारी कहाँ पे रहेंगी? ताल्लुकात कहाँ मजबूत कर रहे हैं? वो नामपल्ली पे एक बेकरी है, वहाँ जाके वहाँ लाइन में ठहर के ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, फ़कीरों के साथ ठहर के, वो शाली बंडे पे ठहर के, इधर ठहर के। देखो, मैं जो है बेकरी वालों की एंटी या उनकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ उनका काम धंधा करना है, उन्होंने धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनके धंधे के चक्कर में तुम ना अपनी रिश्तों को बैगन में मिला ले रहे। तो इस वजह से क्या करो बोले तो, लाइनों में डर के फ़कीरों के जैसा ये करने के बजाय एक अहम बात सुन लो। अहम बात क्या है बोले तो, अब तुम ना लाजमी बात है, पूरियाँ वूरियाँ है बोले तो फातिहा के हस्ते छूंगे, तो बगैर वजू के वो बेचारा बनाने वाला वजू से था कि नहीं था, कि तारत से था कि नहीं था, कि लेके आगे रख के फातिहा भी दे ले रहे। अब वो बहस नको करो, फातिहा देना सही है नहीं है, गलत है, वो है, जिसको देना दिल बोरा दियो, जिसको नहीं देना है नको दियो बोलो, लेकिन एहतमाम ज़रूर करना। अपने हैदराबाद में पहले औरतें क्या करते थे, वजू कर रहे बगैर चूल्हे करने जाके पकाते नहीं थे, तो वजू करके पकाए तो तखवा जो है, लालो 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 बोले तो ऐसा नहीं आता। तखवा जो है खाने में अगर बावजू अगर पकाए तो उसके अंदर रूहानियत आ जाती, और वो अगर ग़िज़ा इस्तेमाल करे अपन, वो खाना खाए बावजू जो भी औरत पकाई वो खाना खाए, तो उससे तखवा आता। हम यहाँ तखवा ऐसा कोई दुकान पे मिलने का नहीं है। अब तखवा भी मिल रहा, नमाज भी मिल रही बोले तो कोई लाइन में लग जाएंगे अपने लोग जाके। समझ में आ रही बात? तो एहतियात करो, एहतियात ये करो कि रिश्तों को मजबूत करो, आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात करो। अगर मानते तो फिर पूरियाँ एक जगह बैठो, बनाओ, बांटो, खाओ, सब करो। समझ में आ रही बात? रेडीमेड के चक्कर में तुम लोग रिश्ते बैगन में मिला ले रहे, वही बोलने का मतलब था। समझे? सही बात बोले चिच्चा तुम। चलो राइट, खुदा हाफिज।